राधे राधे भक्तों, एक प्रश्न सुनो। क्या आपने आज माँ को याद किया? जो माँ से प्रेम करते हैं उन्हें आज यह जरूर सुनना चाहिए। संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन? ना धन, ना पद, ना प्रसिद्धि। एक शक्ति सब पर भारी है, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, अपने रक्त से दूध बनाया, जिसने भूखे रहकर खिलाया, आज वही माँ अकेली क्यों? क्या धन से सेवा हो सकती? या दो शब्द ही काफी होते? एक मुस्कान, एक हाल पूछना, माँ के लिए स्वर्ग समान होता। आज की कथा सुनकर आपकी सोच बदल सकती है। तो राधे राधे भक्तों, ध्यान से अंत तक सुनिए। अगर माँ से सच्चा प्रेम है तो यह वीडियो जरूर सुनिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसी सच्ची बातें रोज सुनने के लिए। भक्तों, संतों ने एक बहुत गहरी बात कही है। इस संसार में अगर किसी को पहला गुरु कहा जा सकता है तो वह कोई ऋषि, कोई देवता, कोई महापुरुष नहीं। सबसे पहला गुरु हमारी माँ होती है। सोचो जरा, जब हम इस संसार में भी नहीं आए थे, जब हमारा कोई नाम नहीं था, जब हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं था, तब भी एक हृदय था जो हमारे लिए धड़क रहा था। वह हृदय था माँ का। 9 महीने तक माँ ने हमें अपने गर्भ में रखा। हमारी हर पीड़ा को उसने महसूस किया, हमारी हर हलचल पर उसने मुस्कुराया। और जब हम इस संसार में आए तो वही माँ अपने खून को दूध बनाकर हमें पिलाती रही। जब हम छोटे थे तो हमने न जाने कितनी बार उसके कपड़े गंदे किए, कितनी बार उसे रात रात भर जगाया, लेकिन क्या कभी माँ ने शिकायत की? नहीं भक्तों, माँ तो वह शक्ति है जो अपने बच्चे की एक मुस्कान के लिए अपने सारे दुख भूल जाती है। लेकिन आज का समय देखो, जब माँ बूढ़ी हो जाती है, जब उसके हाथ कांपने लगते हैं, जब उसे सहारे की जरूरत होती है, तो वही बच्चे जिन्हें उसने अपनी गोद में खिलाया था, उन्हीं को माँ बोझ लगने लगती है। कोई कहता है अनाथ आश्रम में रख देंगे, वहां अच्छी सेवा होगी। भक्तों, सच बताओ, क्या माँ को पैसे की सेवा चाहिए या बेटे का प्यार चाहिए? अगर बेटा रोज 2 रोटी लेकर आए और मुस्कुरा कर कहे, माँ कैसी हो, तो माँ के लिए वही सबसे बड़ा धन होता है। क्योंकि माँ को सुविधा नहीं चाहिए, माँ को अपने बच्चे का स्नेह चाहिए। संत कहते हैं, अगर किसी मनुष्य ने अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा कर ली तो समझ लो उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया। वेद भी कहते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। अर्थात सबसे पहले अपनी माँ को देवता समझो, अपने पिता को देवता समझो। लेकिन आज क्या हो रहा है? कई जगह ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं कि जवान बेटा और बहू मिलकर अपनी बूढ़ी माँ को अपमानित करते हैं। वह माँ जो ठीक से चल भी नहीं सकती, जो ठीक से बोल भी नहीं पाती, उसे धक्का दिया जाता है, उसे अपमानित किया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है भक्तों, अगर उसी माँ से पूछो तुम्हारे बेटे को क्या दंड दिया जाए, तो वह क्या कहेगी? वह कहेगी, मेरे बेटे को कुछ मत कहना, वह सुरक्षित रहे। देखो माँ का हृदय, मार खाने के बाद भी वह अपने बेटे के लिए दुआ ही करती है। इसलिए संत कहते हैं, जब तक माँ बाप जीवित हैं, तब तक यह मत सोचो कि तुम्हारे पास समय नहीं है। यह समय मुंह छिपाने का नहीं है, यह समय है अपने माता पिता का ऋण चुकाने का। क्योंकि दुनिया का हर ऋण पैसे से चुकाया जा सकता है, लेकिन माँ का ऋण कभी पूरी तरह नहीं चुकाया जा सकता। बस एक ही तरीका है, उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो, उनकी दुआ लो। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास माँ का आशीर्वाद होता है, उसे इस संसार में कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। भक्तों, अब उस कथा को ध्यान से सुनो जो हमें माता पिता की सेवा का सच्चा अर्थ समझाती है। एक समय की बात है, कश्यप नाम के एक ऋषि थे। वे बहुत बड़े तपस्वी थे और जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उसी समय ऊपर बैठी एक बगुली ने उन पर गंदगी गिरा दी। ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध से ऊपर देखा
और उनके तप के प्रभाव से वह बगुली तुरंत जलकर भस्म हो गई। अब उनके मन में अहंकार आ गया। उन्हें लगा, मैं तो बड़ा सिद्ध हो गया हूँ। कुछ समय बाद वे भिक्षा लेने के लिए एक घर के दरवाजे पर गए और आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। घर से एक स्त्री बाहर आई। उसने बहुत विनम्रता से कहा, भगवन, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए। इतने में उसका पति घर आ गया। उस स्त्री ने पहले अपने पति की सेवा की, उसे जल दिया, आसन दिया, भोजन कराया। फिर वह ऋषि के पास आई, लेकिन ऋषि के मन में क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? तब उस स्त्री ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं उस बगुली की तरह नहीं हूँ जो आपके क्रोध से जल जाऊं। यह सुनकर ऋषि चौंक गए। उन्होंने सोचा, यह स्त्री कैसे जानती है कि जंगल में क्या हुआ था? तब उस स्त्री ने कहा, मुझे यह ज्ञान मेरे पतिव्रत धर्म से मिला है, लेकिन अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए तो एक कसाई के पास जाइए। भक्तों, यह सुनकर ऋषि को आश्चर्य हुआ। एक कसाई जो मांस बेचता है? लेकिन फिर भी वे उस कसाई के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति बाजार में मांस बेच रहा है। किसी को 1 किलो दे रहा है, किसी को 2 किलो दे रहा है। ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, कैसी गंदी जगह भेज दिया। वे वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक उस कसाई ने आवाज लगाई, कश्यप ऋषि, रुकिए। ऋषि चौंक गए। उन्होंने तो अपना नाम भी नहीं बताया था। कसाई बोला, आपको अमुक गांव की पतिव्रता स्त्री ने भेजा है। अब तो ऋषि बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यह साधारण व्यक्ति नहीं है। कसाई बोला, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपना काम पूरा कर लूं, फिर आपके साथ चलता हूँ। कुछ समय बाद उसने दुकान बंद की और ऋषि को अपने घर ले गया। भक्तों, जब ऋषि उसके घर पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। घर के अंदर एक स्वच्छ स्थान पर उसके बूढ़े माता पिता बैठे थे। कसाई ने उनके सामने साष्टांग दंडवत किया। फिर उसने प्रेम से कहा, माँ, पिताजी, हमारे घर में एक अतिथि आए हैं। उसने अपने माता पिता की सेवा की, उन्हें जल दिया, भोजन दिया और उनके चरण दबाने लगा। फिर ऋषि से बोला, ये मेरे भगवान हैं, मैं दिन रात इनकी सेवा करता हूँ, अपने कुल के अनुसार काम करता हूँ और निरंतर भगवान का नाम जपता हूँ। इसी सेवा और नाम जप के प्रभाव से मुझे तीनों काल का ज्ञान हुआ है, भूत, भविष्य और वर्तमान। फिर उसने ऋषि की ओर देखा और बहुत गंभीर स्वर में कहा, लेकिन आपने अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ दिया। वे अंधे हैं, वे स्वयं पानी भी नहीं ले सकते। आप तपस्या करने चले आए। सुन लो, जब तक तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे, तुम्हें न स्वर्ग मिलेगा, न परम पद मिलेगा। भक्तों, यह सुनकर कश्यप ऋषि का अहंकार टूट गया। उन्हें समझ में आ गया कि सच्चा धर्म क्या है। वे तुरंत वापस अपने घर लौट गए और अपने माता पिता की सेवा करने लगे। जब माता पिता का शरीर समाप्त हुआ, तब उन्होंने फिर से तपस्या शुरू की। इसलिए संत कहते हैं, माता पिता केवल शरीर देने वाले नहीं हैं, वे भगवान का ही स्वरूप है। भगवान राम भी प्रातःकाल उठकर सबसे पहले अपनी माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। इसलिए जो व्यक्ति माता पिता की आज्ञा का अनादर करता है, उनकी सेवा नहीं करता, वह जीवन में कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकता। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर माता पिता कभी धर्म के विरुद्ध आज्ञा दें, अगर वे भक्ति से रोके या गलत कार्य करने को कहें, तो उस आज्ञा को नहीं मानना चाहिए। सेवा जरूर करो, सम्मान जरूर करो, लेकिन अधर्म का पालन कभी मत करो, क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को भगवान के मार्ग पर ले जाए। भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त। माता पिता ही सबसे बड़े देवता, उनकी सेवा ही सच्ची भक्ति, घर में ही भगवान का वास, माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ी शक्ति, पिता का आशीर्वाद जीवन का आधार। आज ही उनका आशीर्वाद जरूर लो। अगर कथा हृदय को छू गई तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
इस संदेश को सब तक पहुंचाओ। अपने परिवार के साथ शेयर करो। ऐसी ही सच्ची सत्संग कथाएं रोज सुनने के लिए जुड़े रहो। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। घंटी दबाओ अगली कथा सुनने। फिर मिलेंगे नई भक्ति कथा में। राधे राधे भक्तों, जय श्री राधे।